ऑनलाइन क्लास में हिंदी साहित्य पर आधारित भक्ति काल से प्रश्न लेकर के उपस्थित हैं। प्रश्न 29, इसके पहले वीडियो में हम प्रश्न नंबर 28 तक प्रश्न और प्रश्नों के हल साथ साथ व्याख्या हम देख चुके हैं। प्रश्न नंबर 29 से उसके पहले दिया है कि भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग सर्वप्रथम जॉर्ज ग्रिशियन ने कहा एवं स्वर्ण काल डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने कहा था। स्वर्ण युग ग्रिशियन और स्वर्ण काल श्याम सुंदर दास। प्रश्न नंबर 29 है, भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है, यह किसने कहा था? तो अभी हमने पढ़ा स्वर्ण युग जॉर्ज ग्रिशियन ने कहा था। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? तो अभी हमने पढ़ा भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। हिंदी साहित्य में भक्ति काल को स्वर्ण युग माना जाता है। इस युग में ऐसे महान कवियों का जन्म हुआ जिसको हिंदी साहित्य की को एक गौरवशाली रूप प्रदान किया। यद्यपि एक कवि भक्त थे, किंतु उस भक्ति काव्य में जीवनदायिनी शक्ति के साथ साथ काव्यात्मक और सौंदर्य की भी महत्वपूर्ण रचना इस काल में कवि सूर, तुलसी, नानक, जायसी, नंददास, मीराबाई आदि कवियों ने कवि अनेक महान विभूतियों का प्रादुर्भाव हुआ। आगे है प्रश्न नंबर, अगला प्रश्न है कि भक्ति काल का नाम पूर्व मध्यकाल किस आचार्य ने दिया? तो ये हैं आपके विवादित प्रश्न है। विकल्प में इसकी व्याख्या में हम देखेंगे कौन है। तो यहाँ पे पूर्व मध्यकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया था, जो डॉक्टर नागेंद्र से पहले के हैं। डॉक्टर नागेंद्र ने भी इस नाम का प्रयोग किया है, अर्थात रामचंद्र शुक्ल विकल्प में नहीं है। तो यहाँ आचार्य नंदलाल नागेंद्र जी, देखें नागेंद्र हैं तो भी ये होगा। प्रश्न नंबर 32 का मिलान करना है। सही कालक्रम वाले वर्ग को चिन्हित करना है। तो विकल्प बी इसमें दिया है, कवि, रसूल, जायसी, तुलसी, यानी तुलसी सबसे बाद में है। कवियों की यहाँ पे जीवनी दिया है। उक्त कवियों का जन्म क्रम में विवाद है। कबीर 1398, जन्म लगभग सभी विद्वान सहमत हैं। सूरदास 1478, बच्चन एवं नगेंद्र द्वारा संपादित हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में है। जायसी हैं 1464, डॉक्टर भागीरथी 1492 इसे मानते हैं, जिस पर लगभग विद्वान सहमत हैं। उसके बाद आता है नंबर तुलसीदास का। तुलसीदास 1537 ईस्वी में, नगेंद्र संपादित इतिहास में 1532 ईस्वी पर लगभग विद्वान सहमत हैं। अतः क्रम इस प्रकार है कि कवि, रसूल, जायसी, तुलसी, यही क्रम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के साहित्य ऐतिहासिक में भी मिलता है। 252 वैष्णव की वार्ता की भाषा क्या है? तो ब्रज भाषा है। 252 वैष्णव की वार्ता में गोकुलनाथ द्वारा रचित ब्रज भाषा का ग्रंथ है, जिसमें पुष्टि मार्ग कवियों, अष्टछाप के कवियों का जीवन वृत्त भी मिलता है। वस्तुतः गोकुलनाथ विट्ठलनाथ के पुत्र या वल्लभाचार्य के पौत्र थे। गोकुलनाथ विट्ठलनाथ के पुत्र वल्लभाचार्य के पौत्र थे। इन्होंने 84 वैष्णव की वार्ता नाम से एक अन्य ग्रंथ भी लिखा है। 84 वैष्णव की वार्ता में महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्यों का तथा 252 वैष्णव की वार्ता में प्रभु वल्लभाचार्य के शिष्यों का और 252 वैष्णव वार्ता में विट्ठलनाथ के शिष्यों का वर्णन है। इस मान्यता के अनुसार इस सभी वार्ता साहित्यों का संकलन एवं संपादन हरिराय जी ने किया है। आगे हम देखेंगे प्रश्न, निम्न में से एक राम भक्त कवि हैं। तो इसमें देखना है कृष्णदास हैं, नाभादास हैं, ध्रुवदास हैं, श्री भट्ट हैं। तो यहाँ नाभादास जी हैं जो राम भक्त के हैं। राम भक्त कवियों में देखेंगे हम, नाभादास राम भक्त कवि हैं, जबकि कृष्णदास, ध्रुवदास, श्री भट्ट कृष्ण भक्ति कवि हैं। नाभादास का मूल नाम है नाभा अली, उपनाम है नारायण दास। ग्रिशियन के अनुसार रचनाएं भक्तमाला ब्रज भाषा में, अष्टयाम ब्रज अवरोधी,
कथन कवि कान राखी नहीं वर्णाश्रम षष्ठ दर्शनी निरंकुश अति निडर रसिक जस रसना गायो। नाभादास कृत भक्तमाला की भाषा है, तो यहाँ विकल्प बी होगा ब्रज भाषा। नाभादास कृत भक्तमाला की भाषा ब्रज भाषा है। इनका साहित्य ग्रंथ भक्तमाला विक्रम संवत 1664 के बाद लिखा गया और विक्रम संवत 1769 में प्रियादास जी ने उसकी टीका लिखी। ब्रज भाषा पर इनका अच्छा अधिकार था और पद्य रचना में अच्छी निपुणता थी। नाभादास ने ब्रज भाषा में अष्टयाम की रचना श्रृंगार भक्ति अथवा रसिक भावना को लेकर की है। इसमें कवियों की शैली परिमार्जित, प्रांजल और भावपूर्ण है। इनके गुरु अग्रदास थे जो राम भक्त थे। ये तुलसीदास की समकालीन थे। प्रश्न नंबर 35 के बाद हम चलते हैं प्रश्न नंबर 36 पर। भक्तमाला की रचनाकर हैं, तभी हमने पढ़ा नाभादास। अष्टयाम की रचना किसकी रचना है? तो नाभादास की है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर अष्टयाम नाभादास। प्रश्न नंबर 36 भक्तमाल किसकी रचना है? तो ये भी नाभादास की रचना है। नाभादास द्वारा लिखित अष्टयाम किस भाषा में लिखी गई है? तो ब्रज भाषा में लिखी गई है। अष्टयाम की रचयिता कौन है? तो अष्टयाम के रचयिता हैं नाभादास। भक्तमाल की रचयिता नाभादास के गुरु का नाम अग्रदास, विकल्प नंबर डी। भक्तकालीन रस सिद्धांत विषयक ग्रंथ है, तो यहाँ होगा विवादित है। इसका उत्तर व्याख्या में हम देखेंगे। देखिए, उपरोक्त ग्रंथों का विवरण इस प्रकार है। रस मंजरी नंददास नायक नायिका भेद है। रस रहस्य कुलपत मिश्र मम्मट की काव्य प्रकाश पर आधारित काव्य शास्त्रीय रचना है। रस प्रबोध रसलीन नवरस विषयक है। रंग रस ग्वाल कवि नवरस संबंधित है। इस प्रकार हम देखें कि रस मंजरी केवल भक्तकालीन रचना है। यह रस सिद्धांत विषय ग्रंथ नहीं अपितु नायक नायिका भेद पर आधारित ग्रंथ है। शेष रचनाएं रीतकालीन हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने विकल्प त्रुटि के कारण इस प्रश्न का मूल्यांकन से बाहर किया। संत साधना का साहित्यिक रूप प्रारंभ हुआ, तो इसका विकल्प सी है पंढरपुर। अधिकतर संत कवि महाराष्ट्र में हुए। संत साधना का साहित्यिक रूप महाराष्ट्र पंढरपुर से प्रारंभ हुआ। अब यहाँ से संत काव्यों पर आधारित प्रश्न चलेगा। संत साहित्य के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं प्रतीत होता? तो हम विकल्प को पढ़ लेते हैं। विकल्प दिया है संत साहित्य का वैचारिक भूमि स्थिति। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार यह इस्लामी आक्रमण से पराजित हिंदू जनता की असहाय मन स्थिति का परिणाम। संत साहित्य को मात्र भजन पूजन के स्तर पर देखा जा सकता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार संत साहित्य या भक्ति आंदोलन भारतीय चिंता धारा का स्वाभाविक विकल्प है। तो प्रश्न के अनुसार यहाँ पे कह रहा है कि संत साहित्य के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं प्रतीत होता? तो यहाँ पे विकल्प सी कि ये मात्र भजन और पूजन के स्तर पर देखा जा सकता है, ये इनके अनुसार सही नहीं है। व्याख्या में देख लेते हैं। संत साहित्य संबंध में उपर्युक्त कथनों में से विकल्प सी अर्थात संत समाज को मात्र भजन पूजन के स्तर पर देखा जा सकता है, कथन गलत है, यानी गलत कथन है। वस्तुतः संत साहित्य निर्गुण ज्ञान और ब्रह्म की उपासना पर बल देता है, जिसमें मूर्ति पूजा का विरोध और बाह्य आडंबरों का विरोध है। प्रश्न नंबर 45, निम्न में से कौन सी प्रकृति संत काव्य की नहीं है? तो यहाँ बाह्य आडंबर ये तो सही है।
गुरु की महत्ता भी सही है, रहस्यवादी भावना भी, यानी वर्ण व्यवस्था को प्रोत्साहन, ये विकल्प के अनुसार तो सही है। बी अर्थात ये सब इसमें थे, ये नहीं है, तो बी सही होगा। अब हम आगे की वीडियो में देखते हैं प्रश्न में। तो बच्चों, हिंदी का ये अंतिम प्रश्न रहा। पुनः अगले वीडियो हम इसके आगे के प्रश्नों को लेकर के उपस्थित होंगे। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।